आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे मेष राशि दिसंबर माह का संपूर्ण राशि फल। इसमें हम जानेंगे पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, कैरियर, स्वस्थ जीवन, प्रेम विवाहित जीवन और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहेगा। 10वें भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप अपने काम के लिए जान जाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे। इससे आपको अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा काम मिल सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे आपकी कार्य कुशलता को देखकर ही आपको दिया जाएगा, इसलिए उसे अपना एक पुरस्कार समझें और कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति का लाभ उठाएं। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से मिले अनुकूल रहेंगे। बुध और शुक्र के 9वें भाव में आ जाने से भाग्य को बल मिलेगा और उसके बाद सूर्य देव भी महीने के उत्तरार्ध में जब आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे तो उस दौरान नौकरी में परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। यदि आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी मिलने की संभावना और प्रबल योग्य बन रहे हैं। आप नौकरी बदल सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो इस दौरान आपका दबदबा भी हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगा। 7वें भाव में केतु की उपस्थिति आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर आएगी और 7वें भाव के स्वामी शुक्र के 8वें भाव में होने से आपको अपने व्यवसाय सेजदार से भी थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपको बचाव प्रदान करेगी। शुक्र के 5वें दिसंबर को आपके 9वें भाव में जाने से व्यापार में लगी हुई विदिशें दूर होने लगेंगी। आपकी लंबी यात्रा के भी और जो आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे साबित होगा और आप अपने व्यापार के लिए अच्छी स्थिति का माहौल बनाने में कामयाब रहेंगे, जिससे बदौलत आपको व्यापार में उन्नति का मार्ग आगे बढ़ेगा। तो अब जान लेते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीने की शुरुआत कमजोर रहेगा। आपको बहुत संभाल कर रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति के कमर भी तोड़ सकते हैं। आपको एक अच्छा बजट पालने करके चलाना होगा ताकि किसी भी तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना न करना पड़े। महीने के पहले सप्ताह में ज्यादा परेशानी जानी जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। बुध और शुक्र के 9वें भाव में जाने से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और धन की अच्छी स्थिति का आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब 16 तारीख को सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद से आपकी चुनौतियां कम हो जाएंगी। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ के अवसर मिलेंगे तथा आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी। व्यर्थ के खर्चे में कमी आ जाएगी, जिससे कि अच्छे से अपने धन को संभाल पाएंगे। पूजा पाठ और शुभ कार्यों में खर्चे होंगे जो आपको खुशी प्रदान करेंगे। यदि धन को लेकर परिवार में कोई समस्या चली आ रही है तो वो भी महीने के उत्तरार्ध में दूर हो जाएगी। तो अब जान लेते हैं स्वस्थ जीवन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी राशि से 8वें भाव में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति तथा कुंडली के 2 भाव में मंगल वक्री अवस्था में होने से राशि में राहु और 7वें भाव में केतु स्थिति होने तथा बृहस्पति के 10वें भाव में स्थिति होने की वजह से स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने भोजन और भोजन की आदतों पर खास तौर से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप बीमार भी हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उपचार भी अवश्य लें, नहीं तो आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अपने पेट को खास ख्याल रखें और कुछ भी ऐसा न खाएं जिसकी वजह से पेट संबंधित समस्या आने पर प्रतिदिन सुबह के सैर और जिज्ञा करने पर जाएं, जिससे स्वयं को तंदुरुस्त रख पाएंगे। तो अब जान लेते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन।
प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। इस दौरान आप अपने प्रियतम के काफी निकट आ जाएंगे। आपके बीच अंतराग संबंधों की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना होगा, नहीं तो संबंधों की वजह से आपको मन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए बेहद संभाल कर रहें और सतर्क रहें तथा मर्यादा का पालन करें। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने अपने प्रियतम से कुछ छिपाया है तो इस समय उनके सामने वो प्रकट हो जाएगा और इससे आपके रिश्ते तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। पहले सप्ताह थोड़ा कमजोर रहेगा, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के कार्य करेगी। आप अपने प्रियतम के साथ किसी लंबी यात्रा पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो 7वें भाव में केतु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने के कार्य कर सकती है। आपको अपने जीवन साथी पर किसी बात को लेकर कोई शक हो सकता है या फिर उनके व्यवहार को समझने में असफलता हो सकती है, जिससे परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ने के तनाव बढ़ेंगे। महीने की शुरुआत में आपके ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ कह सुनी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल रहेगा और आपके ससुराल वालों से भी आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ लेकर कहीं घूमने जाने के भी योग्य बन सकते हैं, जिससे आपके बीच के तनाव में कमी आ जाएगी। इस दौरान आपको अपने संतान से भी संबंधित अच्छी सूचना मिल सकती है। तो अब जान लेते हैं पारिवारिक जीवन। यदि आपके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो दूसरे भाव में मंगल की वक्री अवस्था में पारिवारिक जीवन में और आपके कुंडम भाव में तनाव बढ़ सकता है। आपके मुख से भी कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो किसी भी हृदय भेदना में लिए प्राप्ति होंगे, इसलिए आपको बहुत संभाल कर रहना होगा। आपकी जरा सी गलती आपके परिवार पर पूरे माहौल को बिगाड़ कर सकती है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। यदि कोई विवाद चल रहा है तो उससे दूरी बनाकर रखें, यदि आपके लिए हितकारी होगा। चतुर्भाव में शनि देव पर और बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि आपके अपने कामों की वजह से परिवार से दूर कर सकती है, लेकिन आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। घर में किसी शुभ कार्य के लिए कुछ खर्चा भी हो सकता है, जिसकी वजह से घरेलू खर्चे करने होंगे और पारिवारिक माहौल कुछ हद तक हल्का होगा। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके भाई बहनों से महीने की शुरुआत में आपकी तकलीफें बढ़ सकती हैं, लेकिन जैसे ही बुध देव आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे तो इन समस्याओं में कमी आ जाएगी और भाई बहनों से प्रेम में बढ़ोतरी होगी। सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में आपके 9वें भाव में प्रवेश करने से पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी देखभाल अवश्य करें। तो आप जान लेते हैं उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बुधवार के दिन संध्या में समय एक कटोरी में काले तिल भरकर किसी मंदिर में दान अवश्य करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना ना भूलें और मछलियों को 4 डालें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित अवश्य करें। इससे आपके और आपके परिवार के संकट दूर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।